जैसे आप YouTube खोलोगे तो उस समय जो है जैसे आप बटन दबाओगे उसमें से हजारों वक्ता बाहर निकल करके आ जाएंगे। और आजकल के तो बच्चे जो है खुद चुनते हैं कि नहीं ये महाराज ठीक है। जब महाराज इतने जनों ने चुना है तो चुनने के बाद में जब कथा शुरू हो जाए तो उसके बाद में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ अब हम कथा सुनेंगे। पूरे मेंबर बैठ करके तय करते हैं। एक बार बुला लिया, अब आप एक बार यहां आ गए हो कथा सुनने के लिए, अब आप मन में डाउट मत करना, संदेह मत करना, जैसे सती ने किया था। आप बैठ करके कथा सुनो तो देखना पूरी बातें समझ में आवे या ना आवे, लेकिन कुछ तो कुछ समझ में आएगा, कुछ तो कुछ लेकर के जाओगे। अगस्त जी की कथा, अगस्त जी महाराज कथा शुरू करते हैं और शिव जी कथा सुन रहे हैं और बगल में सती जी बैठी हुई है। स्वामी तो जो है कथा सुन रहे हैं और घर वाले इधर उधर देख रही है। एक दो बार तो शिव जी ने कोनी लगाई, अरे देवी कथा सुन ले। हम भी ऐसा करते हैं, पड़ोसी को बार बार कहते हैं, कोनी लगाते हैं कि अरे उठ जा, नींद बार बार क्यों ले रही है। महादेव जी ने भी ऐसा ही सती के साथ में किया था। लेकिन हम लोग तो जैसे सती की तरह हो गए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जो है वो ऐसा कर रहा है, ऐसा देखते रहेंगे तो कथा नहीं मिल पाएगी। कथा सुनी, कथा पूरी हो गई और बाहर निकले। और जैसे ही शिव और सती बाहर निकले एक घटना घटित हो गई। शिव जी ने, अगस्त जी महाराज ने कैसी कथा सुनाई, शिव जी ने कैसी कथा सुनी और कथा स्थल से बाहर जैसे ही निकले, जो कथा में सुना था वो की वो घटना उन्होंने बाहर देख ली, वो दृश्य जो है वो उन्होंने बाहर देख लिया। वो घड़ी उस समय की थी जिस समय रावण सीता को उठा के ले गया था और राम जी जो है सीता को जंगल जंगल ढूंढ रहे थे, दंडकारण्य वन के अंदर। और यही कथा जो है अगस्त जी ने सुनाई थी, कुंभज ऋषि ने सुनाई। कथा इसी तरह से सुनी जाती है कि जो कथा सुने और सुनते ही हमें वह कथा का परमात्मा हमें मिल जाए। यहाँ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि यहाँ कथा सुन के जाओगे तो बाहर मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी देर आप सुनो कथा को, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो कम से कम उसके अंदर रहो। यही कथा सुनने का नियम है। और राम जी ढूंढ रहे हैं सीता के लिए कि हे सीते चिल्ला रहे हैं, पूछते हैं, चलत लता तरु पाती, अलग अलग जगह से जो है कभी पत्ते से पूछ रहे हैं, कभी लताओं से पूछ रहे हैं, पेड़ से चिपक जाते हैं, हिरण को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हे सीते हे सीते हे सीते। लक्ष्मण समझा रहे हैं कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो। जब ये दृश्य देखा तो राम जी को देखते ही समझ गए। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं क्या कर रहे हो। यह दृश्य जो है शिव जी ने देखा, सती ने देखा और शिव जी समझ गए कि अरे वाह, परमात्मा ने अवतार ले लिया, भगवान ने अवतार ले लिया, भगवान लीला कर रहे हैं, मैं बीच में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने जो है दूर से ही उनको प्रणाम कर दिया। और जैसे ही राम जी ने प्रणाम, शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया तो सती ने कहा कि आपने उनको प्रणाम क्यों किया। तो शिव जी कहते हैं कि तुम भी प्रणाम करो। तो सती कहती कि मैं नहीं प्रणाम करूं। मैं क्यों कर, अरे वो एक साधारण इंसान है। तो शिव जी ने कहा कि अरे देख, कथा में यही तो बताया था, वही तो राम है, वही तो भगवान है। सती कहती कि मैं नहीं मानती, मैं तो परीक्षा लूंगी। और सती, जो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, दक्ष जो होते हैं, वो जब तक टेस्ट नहीं करते तब तक भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। शिव जी ने बार बार मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी, टेस्ट करूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और शिव जी जो है वो आंख बंद करके बैठ गए थे। जाइए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ठीक है, आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। अब इधर शिव जी आंख बंद करके बैठ गए और तुलसीदास जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर चौपाई लिख दी है, सबके लिए, सब पतियों के लिए लिखी है। ये चौपाई जो है हम सबके लिए लिखी है। होई सोई सो राम रचि राखा। हम पत्नी को समझाते हैं, पति को समझाते हैं,
और जब पत्नी नहीं माने, पति नहीं माने, तो फिर आखिर में आंख बंद करके क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, होई सोई सो राम रचि राखा। इसका अर्थ होता है कि वही होता है जो राम जी को मंजूर होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जितनी तर्क करते हैं, जितना हम तर्क करने की कोशिश करेंगे, उसकी शाखा जो है वो बढ़ती रहेगी। वार्तालाप हम जितनी करेंगे, कलह उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जब हमें ये लगे, ये महसूस हुए कि ये बात जो है मान नहीं रही है, तो उस वक्त आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। ये शिव जी ने हमें बताया है। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है देवी, लेकिन ध्यान रखना, मर्यादा को मत हांगना, मर्यादा मत छोड़ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं एकदम आराम से जाऊंगी। पति पत्नी के अंदर बहस होना, विवाद होना, मतभेद होना, ये स्वाभाविक है, हो भी जाता है। तो उस समय आप लोग भी जो है ये सूत्र अपनाओ। मान लो सास और बहू के अंदर नहीं बन रही है, तो आप ये सूत्र अपना लो जो रामचरितमानस के अंदर बताया है, होई सोई सो राम रचि राखा। खूब समझाया। एक सीमा के बाद एक विवाद की घटना को विड्रॉ कर लो, समझौता कर लो, थोड़ा कदम पीछे कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा। शाखा बढ़ाने से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। विवाद आया, मतभेद हुआ, आपस में कलह हो रही है, तो आप मौन हो जाओ। होई सोई सो राम रचि राखा। कभी तो चुप होना सीखो शिव जी की तरह। अब शिव और सती के बीच में जब ये मतभेद हो गया है, तो हम कौन सी बड़ी बात है, हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है। पति पत्नी के बीच में जब पंगा हो जाए, तो मौन घटना चाहिए, मौन होना चाहिए। लेकिन मौन नहीं घटता है हमारे अंदर। हम चुप हो जाते हैं, लेकिन मौन नहीं होते हैं। चुप जो है वो बाहर की बात है, और मौन जो है वो भीतर की बात होती है। आप लोग यहां पर बैठे हो, वो चुप हो, लेकिन मौन हो, ये कोई गारंटी नहीं है। माए अंदर तो खूब चल रहा है, उथल पुथल चल रही है कि कहां आकर के फंस गए। कल तो खूब तालियां बज रही थी, कहां आज उलझ गए हैं। अंदर चल रहा है, बाहर से तो चुप हो, लेकिन भीतर मौन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, जैसा आप चाहो। तो उस समय सती जब जाती है, तो वो रूप बदल करके जाती है। सीता का रूप उन्होंने बदला लिया, और उन्होंने सोचा था कि ये सीता सीता चिल्ला रहे हैं, मैं जब उनके आगे से निकलूंगी तो ये मुझे सीता समझ लेंगे। और सती ने ऐसा ही किया। और जैसे ही राम जी के सामने से सती निकलती हैं, तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माते, इस जंगल में आप कहाँ घूम रही हो, मेरे पिता कहाँ हैं? और जैसी ये बात कही, पकड़ी गई सती। सती पसीने पसीने हो गई, घबरा गई, और दौड़ करके महादेव के पास में गई। और जैसे ही महादेव के पास में गई, फिर दोबारा झूठ बोला। एक झूठ तो बोला, एक तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती गई, पति के मना करने के बावजूद भी गई, और दोबारा दूसरी गलती ये की कि पति के सामने आकर के झूठ बोली। तो उन्होंने कहा कि जाके आ गई? तो उन्होंने कहा कि हाँ। परीक्षा ले ली? तो उन्होंने कहा कि नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीनु प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली है। जिंदगी में एक बार झूठ बोलोगे तो अगला तुरंत बोलने के लिए तैयार हो जाओ, दूसरा तुरंत बोलना पड़ेगा। एक झूठ 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। जैसे हमने कोई शर्ट पहनते हैं, और एक बटन अगर हमारा गलत लग जाए तो पूरे के पूरे बटन गलत हो जाते हैं। अगर उस बटन को सही करना हो तो पूरे के पूरे बटन खोलने पड़ेंगे। सती ने एक झूठ बोला, तुरंत अगला झूठ कह दिया, कीनु प्रणाम तुम्हारे ही दाई। मैंने महाराज कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह मैंने उनको प्रणाम किया है। अब माथा ठनका शिव जी का।
क्योंकि वो तो जानते थे अपनी घरवाली को कि ये प्रणाम करने वाली है नहीं। इस दुनिया में घरवाली घरवाले को और घरवाला घरवाली को जितने अच्छे से जानता है और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। दोनों एक दूसरे को अच्छी प्रकार से जानते, लेकिन जिंदगी भर झगड़ा यही रहता है कि तूने अभी तक मुझे पहचाना ही नहीं। जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक आते हैं, तब तक आकर के वो यही कहता है कि तूने तो मुझे अभी तक जाना ही नहीं। कितने लोगों को मैं जानता हूं, बाहर तो जो है तोपचंद बन करके घूमते हैं, लेकिन घरवाली के सामने आते ही जो है वो जय श्री कृष्ण हो जाते हैं। शिव जी समझ गए ये कोई प्रणाम करने वाली तो है नहीं, तो उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, तो दृश्य उन्होंने देखा कि अरे देवी तूने क्या कर दिया। और उसी समय शिव जी ने कह दिया था कि हे देवी मैं तुम्हारा मानसिक रूप से त्याग करता हूं, क्योंकि आपने इस देह से मेरी मां का रूप जो है वो धारण किया है। और देखते ही देखते शिव जी और सती का दाम्पत्य जो है वो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और वही बात आप जानते हो कि पर्वत के ऊपर बैठे हैं शिव और सती, आमने सामने महादेव कथा सुनाते हैं, और ऊपर से विमान दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में सती जाती है और जल करके भस्म हो जाती है। ये हमने कथा सुनी है। उन्होंने जो है वो शरीर का त्याग कर दिया, और अगले जन्म के अंदर वही सती जो है वो पार्वती बन करके आई है। कथा आपको विस्तार से नहीं सुना रहे हैं, कथा तो आपको मालूम है, हम तो सूत्र निकाल रहे हैं। कथा तो आपको, वो जमाना चला गया जब कथाएं सुनाई जाती थी, वो समय चला गया। अब कथा सुनाने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय कथा सुनाने का माध्यम, उस समय एक कथा ही होती थी। एक व्यास जी कथा करते थे और सुनने वाले कथा सुन लिया करते थे। वो जमाना गया। अब तो जो है वो हाईटेक जमाना हो गया है। अब एक बटन दबाओ, हजारों तुलसीदास जी बाहर आ जाएंगे, हजारों व्यास जी बाहर आ जाएंगे। कितने ही व्यास जी, गूगल जो है आपको बाहर फेंक देगा कि लो सुन लो, ये पसंद नहीं है छोड़ो, इनको छोड़ो, दूसरा। आप घर बैठे बैठे रास्ते में चलते चलते कथाओं को सुन सकते हैं। वो समय तो गया अब। और गूगल जो है इतने राम, इतने सीता, इतने लक्ष्मण, इतने भरत, इतने शत्रुघ्न, इतने रावण आपके सामने ला करके छोड़ देंगे कि ये देखो इतने रावण हैं। हमें कथा नहीं सुननी है, हमको सूत्र पकड़ना है, सूत्र लेकर के जाना है। आप यहां पर आए हो कथा सुनने के लिए नहीं, आप यहां आए हो सूत्र को पकड़ने के लिए कि इन कथाओं में हमको क्या सीखना है। कथाओं के माध्यम से जब पति पत्नी के जीवन के अंदर झूठ हो, मान अपमान का ध्यान ना हो, तो उनका दाम्पत्य जो है वो टूट जाता है, अलग हो जाता है। जब शिव और सती का दाम्पत्य टूट सकता है, तो क्या हमारा नहीं टूट सकता है? शिव जी समाधि में डूब गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारकासुर नाम के राक्षस को वरदान दे दिया था कि तुम मरोगे नहीं। ऐसे कैसे मरोगे? शिव की संतान से मरोगे, ये वरदान दे दिया था। तो सारे देवता परेशान हुए, तो सारे शिव जी के पास में गए और जाकर के कहा कि महाराज आप विवाह करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो समाधि में हूं। खूब मनोहर की शिव जी की, तो महादेव जो है वो तैयार हो गए। शिव जी जो है वो शादी के लिए तैयार हो गए। शिव जी की बारात पार्वती जी के यहां पहुंचती है। पार्वती जी के यहां पर जब बारात पहुंचती है, जाएगी वहां पर, तो दूल्हा भी होता है और दूल्हा जो है वो बनना पड़ता है। तो देवताओं ने कहा कि महाराज विवाह तो कर लोगे, आपने कह तो दिया, लेकिन इसके लिए आपको दूल्हा बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा, तो विष्णु ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, अगर आप कहते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा कि दूल्हा बनने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो महादेव जी ने कहा कि हो जाएंगे। तो अंदर गए और अंदर जाकर के महादेव जो है आज जब बाहर निकल करके आए तो सारे लोग देखते रह गए, ये भी कोई दूल्हा होता है?
आज जो है महादेव जी ने भस्मी कुछ अलग ही लगा ली थी, ज्यादा लगा ली थी थोड़ी, और जो है बाहर आ गए। अब कौन कहे, भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि इनको टोकना मत, अगर आप टोकोगे तो ये वापस अंदर चले जाएंगे। तो देवताओं ने कहा कि महाराज जब बारात में जाते हैं तो रिश्तेदार परिवार वाले होते हैं। महादेव जी ने कहा कि हो जाएंगे, हमारे भी रिश्तेदार हैं। श्रृंगी भृंगी को उन्होंने कहा कि जाओ हमारे रिश्तेदारों को बुला करके लाओ, और हजारों की संख्या के अंदर भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी चंडालनी जितने भी थे सारे के सारे जो है वो बाराती बन करके आए थे। और महादेव जी ने आज 2-4 सांप जो है वो एक्स्ट्रा लपेट लिए थे। आज जो है महादेव जो है पार्वती को पति के रूप के अंदर मिल रहे हैं। पार्वती जी के गुरु थे नारद जी। नारद जी ने कहा था कि देखो देवी, तुम्हें शिव को प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती जी हिमाचल की बेटी हैं। पार्वती जी जो है तपस्या करती है, और तपस्या के स्वरूप उन्हें वरदान मिलता है कि तुम्हें पति रूप के अंदर महादेव मिलेंगे। अब देवताओं ने सोचा कि दूल्हा और बाराती अगर ये मिलकर के जाएंगे तो हिमालय जो है वो कभी भी अपनी बेटी नहीं देंगे। तो उस समय जो है क्या करना चाहिए, तो विष्णु भगवान को सलाह देने की बहुत आदत है। सेटिंग करने में विष्णु भगवान बड़े माहिर है, तुरंत सेटिंग कर देते हैं। तो विष्णु ने कहा कि आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने इंद्रादि देवताओं को कहा कि भाई आगे आगे तो हम चलेंगे और पीछे पीछे जो है वो ये आ जाएंगे। अब बारात बनकर के तैयार हो गई, बारात जो है पहुंच रही है, और जैसे ही हिमालय के यहाँ पर बारात पहुंची तो सारे लोगों ने कहा कि देखो दूल्हा कितना सुंदर है। विष्णु भगवान को उन्होंने दूल्हा समझ लिया था, इंद्रादि देवताओं को उन्होंने बाराती समझ लिया कि आज तो हमारी बिटिया का भाग्य जो है वो उदय हो गया है। कितना सुंदर सुंदर आभूषण जो है इन्होंने पहना है। देखो बारातियों को देखो कि कितने कितने महंगे महंगे गहने उन्होंने पहने हैं। भाग्य खुल गए हमारी बिटिया के। तो अब बारात जो है धीरे धीरे आगे चल रही है। अब एक सगुन होता है, सास आरती उतारने के लिए आती है। बारात जो है द्वार के ऊपर आ गई और सासू मैना जो है वो आरती लेकर के आई। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि अब तो ओरिजिनल दूल्हे की जरूरत पड़ेगी, और उसी समय उन्होंने महादेव से कहा कि महाराज अब आप आइए। और उसी समय महादेव भोलेनाथ जब आगे आते हैं, और जैसे ही महादेव को उन्होंने देखा तो मैना तो जो है वो मूर्छित होकर के जो है वो धरती के ऊपर गिर पड़ी थी। और जब पुनः उन्हें होश आया तो कहा कि मैं मेरी बिटिया को इसके साथ में तो नहीं भेजूंगी, मैं मेरी बेटी को पहाड़ के ऊपर लेकर के चली जाऊंगी, मैं नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन मैं इस दूल्हे के साथ में तो मेरी बेटी का विवाह कभी भी नहीं करूं। अरे क्या बिगाड़ा था, नारद जी को आज गालियां सुनने के लिए मिल रही हैं। क्या बिगाड़ा था नारद का हमने। लेकिन शिव जी तो अपनी मस्ती के अंदर है, शिव जी तो मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।